चैप्टर का नाम है एसईओ। एसईओ का किसी को फुल फॉर्म पता है? एसईओ क्या होता है? कोई बोल सकता है? सर एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मीनिंग? मीनिंग सर इस मीनिंग सर ये तो ऑप्टिमाइजेशन एक मतलब ये एक वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकता है, उसमें सर ट्रैफिक ला सकता है। ओके, ठीक है, लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ना है इस पे। इंट्रोडक्शन, रिसर्च, एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग को वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में जानना है। जब हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग वेबसाइट को डिजाइन करते हैं उस टाइम क्या क्या एसईओ पैरामीटर्स का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ेंगे वो बिना कोडिंग का यूज किए पढ़ेंगे, तो कोडिंग का आपको यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवांटेज है। फिर है पैरामीटर्स, एंड पैरामीटर्स के बाद टाइप्स ऑफ एसईओ, दैट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये पढ़ना चालू कीजिए आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एसईओ का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, ये देखिए, फिर हम समझाएंगे फास्ट। हम चाहते हैं आपका पूरा फुल कंसंट्रेशन रहे। अगर कहीं भी मिस हो जाएगा तब समझ में कुछ नहीं आएगा, याद रखिए। तो पहले आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। अब ये दो वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड इसमें आता है जिसका नाम है सर्च इंजन। सर्च इंजन कोई बता सकता है क्या होता है? सर्च इंजन। दूसरा वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो लेट्स गो। सर्च इंजन का मीनिंग होता है ऐसा प्लेटफॉर्म या वेबसाइट जहां पे आप कुछ भी चीज को आप सर्च कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म और वेबसाइट यूज टू सर्च एनी टॉपिक। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन, इसका नाम तो सबको पता होगा, google.com। गूगल पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल गूगल, बिंग, बिंग, याहू, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब प्रोमिनेंट सर्च इंजन। ये सब क्या है? प्रोमिनेंट है, वर्ल्ड में नामी है इनका। सबसे बड़ा है वर्ल्ड का सर्च इंजन, उसका नाम है गूगल, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है ये समझ गए। सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप कोई भी चीज को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक को आप सर्च कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सर्च इंजन। अब दूसरा वर्ड आता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। दूसरा जो वर्ड आता है ये वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का अगर हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तब उसका मीनिंग होता है प्रायोरिटी देना। क्या होता है? टू गिव प्रायोरिटी। तो हम लोग अपना वेबसाइट को सर्च इंजन में प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। टू गिव प्रायोरिटी, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग होता है टू गिव प्रायोरिटी। सो अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बोले कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप दो लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, तब आप ये बोलेंगे हम लोग अपने वेबसाइट को सर्च इंजन पे प्रायोरिटी देंगे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर्च इंजन पे प्रायोरिटी क्यों देंगे, इससे हमको क्या लाभ है? इससे हमको दो एडवांटेज या दो लाभ है। पहला,
हमारा वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, ठीक है, ट्रैफिक आएगा। दूसरा, सर्च इंजन पे रैंकिंग बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, सर्च इंजन पे रैंकिंग बढ़ेगा। तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ट्रैफिक का मीनिंग क्या होता है और रैंकिंग का मीनिंग क्या होता है सर्च इंजन, कोई बता सकता है? सर ट्रैफिक मीन्स सर जिससे बहुत लोग हमें देख सकते हैं, वेबसाइट में घुस के लॉगिन कर सकते हैं। ओके, सो ट्रैफिक अगर आपको बोला जाए तो ट्रैफिक का मीनिंग हुआ विजिटर्स, ठीक है, विजिटर। जो आपके वेबसाइट में जो लोग आ रहे हैं उनको ही ट्रैफिक बोला जाए, ठीक है, विजिटर्स टू अ वेबसाइट। ठीक है, मेरे वेबसाइट में हम बोलते हैं मेरा वेबसाइट का ट्रैफिक 10,000 है, 10,000 एक महीना में, तब मतलब 10,000 लोग उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं 1 मंथ में। ओके, सो ये हो गया। और दूसरा आता है रैंकिंग। सो रैंकिंग का मीनिंग क्या हुआ? रैंकिंग का मीनिंग होगी टोटल आपका रैंक कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, क्या पोजीशन है सर्च इंजन का रैंकिंग, पोजीशन ऑन SERP। SERP का फुल फॉर्म सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अभी SERP हम आगे समझाएंगे आपको प्रैक्टिकल करके, अभी के लिए इतना आप देखिए, लिखिए, इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग नोट्स बनाइएगा। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दो वर्ड को तोड़ दीजिए, सर्च इंजन को अलग करिए, ऑप्टिमाइजेशन को अलग करिए। सर्च इंजन स्टैंड्स फॉर एक ऐसा प्लेटफॉर्म या वेबसाइट जहाँ पे कुछ भी आप टॉपिक, कुछ भी वर्ड को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये हुआ सर्च इंजन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसको प्रायोरिटी देना। तो आपका वेबसाइट को सर्च इंजन पे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, जिससे क्या हो, प्रायोरिटी क्यों देंगे? पहला, रैंकिंग अच्छा है, जितना टॉप आ सके रैंकिंग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप आ सके। दूसरा, आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा है, पीपल ज्यादा है। और ट्रैफिक क्या, दोनों ट्रैफिक बोला गया, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी। क्या बोला गया? क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया एसईओ का आपका डन। तो एसईओ में हमें काम क्या करना है, अपना वेबसाइट को ऐसा डिजाइनिंग करना है, ऐसा डिजाइनिंग करना है कि एसईओ पे अच्छा रैंक करे। तो अभी हम लोग आगे चल के ऑन पेज और ऑफ पेज पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वेबसाइट कैसा रहना चाहिए डिजाइनिंग के टाइम, और वेबसाइट बनने के बाद भी हम लोग क्या क्या एसईओ का एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ वेबसाइट टू रैंक वेल इन सर्च इंजन रिजल्ट। तो जो आपको SERP बताएंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पे आपको अच्छा रैंकिंग मिले। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग वॉल्यूम एंड क्वालिटी। क्वालिटी और वॉल्यूम, नंबर भी हाई होना चाहिए और क्वालिटी भी हाई रहना चाहिए। मतलब कोई मोबाइल के बारे में सर्च कर रहा है तो मेरा वेबसाइट मोबाइल बेचेगा, तो मोबाइल सर्च करके मेरे वेबसाइट पे वैसे ट्रैफिक है, वैसा विजिटर है। ऐसा नहीं कि कोई लैपटॉप सर्च कर रहा है और मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, वैसा लोग आएंगे तो कभी परचेज नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट, मार्केटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ सर्च एल्गोरिदम वर्क। अब ये जो गूगल है, इसका जो प्रोग्राम है या एल्गोरिदम है, वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। एल्गोरिदम मतलब गूगल का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ओके, गूगल का सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है, और ह्यूमन विजिटर क्या सर्च करते हैं उस अनुसार यहाँ पे एसईओ का काम होगा। ये सब में हम लोग को इस चैप्टर में बहुत सारा टूल्स जानना है, बहुत सारा नया नया टर्मिनोलॉजी जानना है, टर्म्स जानना है, एसईओ करने का टेक्निक जानना है। ऑन पेज का अलग प्रैक्टिकल होगा, ऑफ पेज का अलग प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर का आप भूल से भी एक क्लास मिस मत करिए, क्योंकि थ्योरी तो आपको बताया जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकल रिपीट नहीं होगा, ठीक है।
तो क्विकली इसका नोट्स बनाइए, फटाफट लिखिए। सर्च इंजन में हम लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, उसी पे काम करेंगे, उसी पे आगे बढ़ेंगे। ओके, बाकी भी सर्च इंजन है, जैसे बिंग है। जैसे चाइना में क्या है कि गूगल ब्लॉक है, गूगल बैंड है, तो वहां पे बिंग चलता है। ठीक है। रसिया का अपना एक है यांडेक्स, YANDEX, रसिया का अपना एक सर्च इंजन है। ठीक है। सो इसी प्रकार आपका वर्ल्ड में बहुत सारा सर्च इंजन एक्सेट्रा है, okay? जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है गूगल। okay? क्या क्वेश्चन है? सर अगर अगर हमको कुछ काम पड़ जाए जरूरी, जैसे एग्जाम वगैरह होगा, तो कुबेर सर को क्या हम कॉल कर सकते हैं या फिर चैट से ही बोल सकते हैं? व्हाट्सएप पे बोल दीजिए, व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिए। जैसे आपको कल का क्लास अटेंड नहीं करना है तो सर को इन्फॉर्म जी कर सर। दीजिए कि सर कल का क्लास हम अटेंड नहीं करेंगे, और फिर आप क्लास ज्वाइन होने का जरूरत नहीं। ओके सर। ठीक। सो लेट्स को आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन समझ में आ गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ गया है। ठीक है। अभी आपको थोड़ा और आगे ले जाएंगे। ठीक है। इजी टॉपिक है। क्या है इसका नाम? ब्लैक एंड व्हाइट हैट। अभी एक चीज पहले बता दे रहे हैं कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर टाइप्स ऑफ एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ, तब आपको बोलना है ऑन पेज और ऑफ पेज। अगर आपसे कोई पूछे कि टेक्निक क्या है, टेक्निक के अनुसार कितना टाइप्स है, तब आप बोलेंगे व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। यहाँ बहुत लोग मिस्टेक कर देता है। अगर उनसे पूछा जाता है कि क्या है टाइप ऑफ एसईओ, तो बहुत लोग आंसर देते हैं व्हाइट हैट और ब्लैक हैट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर है ऑन पेज और ऑफ पेज। अगर आपसे पूछा जाए टेक्निक के अनुसार क्या दो टाइप्स है, दो कैटेगरी है, तब आप बोलेंगे व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है। तो क्विकली पढ़िए, व्हाइट हैट क्या होता है, ब्लैक हैट क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट। देखिए, अगर आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं, पहला बात ये याद रखिए कि व्हाइट हैट और ब्लैक हैट टर्म्स आया कहाँ से। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाइट हैट वाले ऐसे लोग हैं जो गूगल का सारा टर्म्स एंड कंडीशन, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन मान के चल रहे हैं, उनको बोला गया व्हाइट हैट एसईओ। ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ बोला गया कि गूगल या जो सर्च इंजन उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोटोकॉल एक्सेट्रा मान नहीं रहा है, उसको बोला जाएगा ब्लैक हैट। ठीक है। सो आप एक याद रखिए, सिंपल एग्जांपल दे रहा है। अभी आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, एक बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, तो जो आप ड्राइव करेंगे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको ट्रैफिक में रेड पे रुकना है, स्पीड एक लिमिट पे रखना है। अगर आप इसको एक्सीड करेंगे, ट्रैफिक का रूल्स नहीं मानेंगे, तब आपको पेनल्टी लगाया जाएगा, ट्रैफिक लाइट जंप करने के लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए, रॉन्ग साइड पे जाने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर आप व्हाइट हैट एसईओ करेंगे तब गूगल आपको बेनिफिट देगा रैंकिंग एक्सेट्रा में। ब्लैक हैट एसईओ करेंगे तब गूगल आपको पेनल्टी करेगा। क्या करेगा? पेनल्टी करेगा। ठीक है। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस याद रखना है, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट का, तब आप समझ जाएंगे। सो लेट्स गो स्टार्ट विथ व्हाइट हैट। व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट एसईओ। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक हैट का। सो पहला यहाँ पे पढ़िए क्या है। White hat refer to the usage of optimization strategy, technique and tactics that focus on human audience opposed to search engine and completely follow search engine rules and policy। ठीक है, तो आप समझ गए। व्हाइट हैट में फॉलो करता है क्या? रूल्स एंड पॉलिसी। फॉलो रूल्स एंड पॉलिसी
ठीक है, फॉलो रूल्स एंड पॉलिसी। किसका रूल्स एंड पॉलिसी फॉलो करता है? सर्च इंजन का। ठीक है, सर्च इंजन का रूल्स एंड पॉलिसी फॉलो करता है। ब्लैक हैट में अपोजिट करता है। ठीक है, यहाँ पे डोंट फॉलो रूल्स एंड पॉलिसी। ठीक है, डोंट फॉलो रूल्स, रूल्स रेगुलेशन रूल्स एंड पॉलिसी ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट का। अभी और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाइट हैट का कुछ डीमेरिट है, ब्लैक हैट का भी डीमेरिट है। तो ब्लैक हैट का ज्यादा बड़ा डीमेरिट है, आप देखिए क्या। व्हाइट हैट में जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट्स आर स्लो, रिजल्ट्स जो आ रहा है वो स्लो आ रहा है। लेकिन ब्लैक हैट में जो है रिजल्ट क्विक आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स क्विक आ रहा है, रिजल्ट्स आर क्विक, क्विकली आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको रैंकिंग का रिजल्ट एक्सेट्रा ये सब आपको क्विकली मिल रहा है। समझ गए? एक में रिजल्ट स्लो आ रहा है, धीरे धीरे रैंकिंग बढ़ रहा है, धीरे धीरे ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, एक में तुरंत से हो रहा है। ठीक है, इस केस में, व्हाइट हैट के केस में, गूगल या सर्च इंजन कोई पेनल्टी नहीं लगाता है, नो पेनल्टी। ठीक है, आप सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। यहाँ पे पेनल्टी लगा है। ठीक है, पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टी फॉर वायलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, समझ गए? तो ब्लैक हैट एसईओ बोला जाता है नहीं करने। ब्लैक हैट करेंगे, रिजल्ट तो तुरंत मिलेगा, लेकिन पेनल्टी भी आपको लगा देगा। व्हाइट हैट में रिजल्ट लेट से मिलेगा, लेकिन आपको कोई पेनल्टी नहीं लेगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हुआ व्हाइट हैट और ब्लैक हैट का। ब्लैक हैट का दूसरा नाम स्पैम डेक्सिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे स्पैम स्पैम ज्यादा करते हैं, अननेसेसरी एक्टिविटी, अननेसेसरी लिंक। ठीक है, तो आपको भी ऐसा बहुत सारा लिंक मिला होगा जिसको क्लिक करते होंगे तो एक दो तीन अलग अलग वेबसाइट पे चल जाते होंगे। ठीक है, आपको जाना रहता है किसी वेबसाइट पे, किसी और वेबसाइट पे चल जाता है। वो सब ब्लैक हैट एसईओ का टेक्निक है। आप कहीं पे भी लिंक डाल दीजिए, ठीक है, और आप कोई दूसरा वेबसाइट पे ले जाइए अननोइंगली। ठीक है, तो उससे एसईओ का तो ट्रैफिक बढ़ेगा, रैंकिंग बढ़ेगा, लेकिन कुछ उसका यूज नहीं है। ठीक है, उसका रियल लाइफ में कुछ यूज नहीं है, क्योंकि जब गूगल को पता चलेगा ब्लैक हैट कर रहे हैं, तब आपको पेनल्टी कर देगा। ओके, पेनल्टी में क्या करेगा? आपका रैंकिंग कम कर देगा, या बहुत एक्सट्रीम केस में गूगल सर्च पे आपका वेबसाइट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अपना अपना रिजल्ट से आपको डी इंडेक्स कर देगा, आपका वेबसाइट दिखेगा ही नहीं गूगल पे। ठीक है, तो इस टाइप का पेनल्टी कर सकता है। ओके, चलिए क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है। आज सीआरपी हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। सर मैं बोल रहा था जो व्हाइट हैट एसईओ था उसका सर एग्जांपल दीजिए ना। मतलब आप जो बोल रहे, जो रिजल्ट मतलब जो ट्रैफिक चला है वो नहीं, और कुछ ऐप का ये बोलिए, कुछ ऐप जो है व्हाइट हैट और कुछ ब्लैक हैट। ऐप नहीं है, ये एक टेक्निक है एसईओ करने का। यहाँ पे क्या लिखा है? टेक्निक्स, वेबसाइट नहीं है, टेक्निक है। आपको बोला गया एसईओ कीजिए। एसईओ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। एसईओ का मीनिंग क्या है? अपना वेबसाइट को रैंकिंग बढ़ाना, ट्रैफिक बढ़ाना। उसके लिए आप क्या काम करेंगे? बैकलिंक हुआ, बहुत सारा, जब हम लोग आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे, ऑन पेज करेंगे, कंटेंट अच्छा लिखेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारा नया नया टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना है। तो इसी में बोला गया जो गूगल बोल रहा है उसका आपको रूल्स रेगुलेशन मान के करना है। सर्च इंजन का रूल एंड रेगुलेशन मान के करेंगे, तब हम लोग बोलेंगे व्हाइट हैट कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे, ब्लैक हैट कर दिया, तो क्या आपको पेनल्टी लगेगा। ब्लैक हैट पहले डार्क वेब ब्लैक हैट होता है। डार्क वेब आपका अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डार्क वेब का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे गूगल का सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सर्च इंजन पे आपको रैंकिंग बढ़ाना है और सर्च इंजन से ट्रैफिक लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे गूगल के ही चारों ओर ये टॉपिक घूमेगा। ओके, आगे बढ़े, 10 सेकंड और दे रहे हैं, रिमूव करेंगे। ये आपका इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लाइड है।
ये स्लाइड को जान जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन काम कैसे करता है ये जानना है। ठीक है, तो इसमें 5 पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट टू राइट पढ़िए। ठीक है, एक एक करके पढ़िए, 5 पॉइंट हो जाए फिर हम समझाना चालू करेंगे। ओके, और ये पढ़ने के पहले राइट साइड का इमेज पे भी ध्यान दे दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स गो फास्ट। क्विकली रीड कीजिए। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, प्रोसेसिंग, कैलकुलेटिंग रेलेवेंसी, रिट्राइविंग रिजल्ट। ठीक है, इंजन है ये, आप याद रखिए, ये है एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करता है, ध्यान से सुनिए, स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर है ये वर्ल्ड के जितना भी वेबसाइट है वहां जाके क्रॉल करता है। क्रॉल करता है मतलब ये जाता है उनका वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन लेके आता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फेचिंग वेब पेजेस लिंक टू अ वेबसाइट। सारे पेज पे जाएगा, क्रॉल करेगा। क्रॉल करना मतलब चल के जाना, सारा लेके इंफॉर्मेशन लेके आना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्नेक है क्रॉल कर रहा है, वैसे इसका स्पाइडर बोल सकते हैं, क्रॉलर बोल सकते हैं, गूगल बॉट बोल सकते हैं। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। गूगल बॉट, गूगल स्पाइडर, गूगल क्रॉलर, ठीक है, या गूगल का सॉफ्टवेयर, कुछ भी बोलिए, नाम में कंफ्यूज नहीं होना। गूगल का सॉफ्टवेयर या गूगल का जो स्पाइडर है वो सारे वेबसाइट पे जाएगा और सारा वेब पेज को क्रॉल करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आएगा। किस टाइप का इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि आप अपने वेबसाइट में मोबाइल सेल कर रहे हैं, या आप अपने वेबसाइट में लैपटॉप सेल कर रहे हैं, कि अपने वेबसाइट कुछ अदर इंफॉर्मेशन है, या ब्लॉगिंग का वेबसाइट है। ऐसा करके सारा इंफॉर्मेशन को लाके एक जगह लिस्ट बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा, एक डेटाबेस बनाएगा, उसी को बोला जाएगा इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्स मतलब होता है लिस्ट बनाना। ठीक है, और डेटाबेस मतलब आप जानते हैं एक जगह सारे वेबसाइट का गूगल के सर्वर पे डेटाबेस रहेगा, उसको बोला जाएगा इंडेक्सिंग। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ के अब पढ़ना चालू करते हैं। Process of fetching all web page linked to a website. This task is performed by a software called crawler. Google क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जाएगा सारे जगह पे क्रॉल करके इंफॉर्मेशन लेके आएगा, इसको हम लोग क्रॉलर बोल सकते हैं, और स्पाइडर और गूगल बॉट इन केस ऑफ गूगल। गूगल के केस में इसको गूगल बॉट बोलेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब क्या करेगा, हम क्या बोले थे, सबका एक जगह लाके एक डेटाबेस बनाएगा या लिस्ट बनाएगा। ठीक है, लिस्ट बनाने को ही हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। लिस्ट का मीनिंग हुआ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब लिस्ट, और इंडेक्सिंग मतलब लिस्ट बनाने का प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंडेक्स फॉर ऑल फेच वेब पेजेस and keeping them in a giant database from where it can be later retrieved. ठीक है, जाइंट डेटाबेस का मीनिंग समझे। डेटाबेस का तो मीनिंग समझ रहे हैं, क्या होता है डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? स्कूल का डाटा डेटाबेस मतलब निकालना, और डेटाबेस मतलब इंफॉर्मेशन का ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? जितना वेबसाइट है, गूगल जितना वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है, उसका एक लिस्ट बना के रख दिया एक डेटाबेस में। बाद में ये डेटाबेस का काम कहाँ आएगा? इंफॉर्मेशन निकालने में। वो आपको आगे चल के बताएंगे आगे के पॉइंट्स में। ठीक है, एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग इज आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द पेज एंड असाइनिंग द पेज टू पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, तो अभी आपको जानना है कीवर्ड क्या है, ये सब प्रैक्टिकल में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है, नेक्स्ट क्लास में आपको SERP बताएंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके, तो इंडेक्स में क्या किया? क्रॉलिंग में क्रॉल किया, इंडेक्स में लिस्ट बनाया। ठीक है,
अब यहाँ से मेन काम चालू होता है। कोई यूजर आके गूगल पे कुछ सर्च किया, सर्च करेगा तो गूगल क्या करेगा, आप जैसे सर्च किए मोबाइल फोन, तो गूगल उस लिस्ट से देखेगा कि मोबाइल फोन कौन कौन से वेबसाइट पे है, और वो लिस्ट से सारे मोबाइल फोन का वेबसाइट को निकाल कर आपको डिस्प्ले करेगा। कहाँ डिस्प्ले करेगा, ये रिजल्ट वाले पार्ट पे। अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि 1 नंबर पे किसको रखना है, 2 नंबर पे किसको रखना है, 10 नंबर पे किसको रखना है, 100 नंबर पे किसको रखना है। तो ये डिसाइड होता है कैलकुलेटिंग रेलिवेंसी से। यहाँ पे रैंक डिसाइड होता है, 1 पे कौन, 2 पे कौन, 10 पे कौन। इसी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एसईओ करते हैं। ये रैंकिंग हमारा इम्प्रूव हो ट्रैफिक का, इसीलिए हम लोग एसईओ करते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में वापस से आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी तक 2 पॉइंट जान गए। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग। प्रोसेसिंग में क्या है, जो कीवर्ड या जो आप सर्च के लिए वर्ड डाले हैं वो मैच करेगा वेबसाइट से, ठीक है। कैलकुलेटिंग रेलेवेंसी, इट इज लाइकली दैट more than one page contains search string, so the search engine calculate relevancy of each of the pages in its index to search string। मतलब जो सर्च आप जो डाल रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन डाले, तो हो सकता है आपके वेबसाइट या 100 अलग वेबसाइट में मोबाइल फोन बिक रहा, तो अब वो 1 नंबर पे किसको डालेगा, 2 पे किसको डालेगा, ये डिसाइड होगा कैलकुलेटिंग रेलिवेंसी से। कितना रेलिवेंट है वो कीवर्ड के लिए वो पेज, गूगल ये देख के आपको रैंकिंग को जस्टिफाई करेगा। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। जैसे आपके जो जनरली स्कूल या कॉलेज में क्या आता है, जिसका ज्यादा मार्क्स आता है उसको फर्स्ट रैंक आता है, उससे जिसका थोड़ा कम आया सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे बनता है। यहाँ पे भी गूगल वही देखता है किसका ज्यादा एसईओ हुआ है, कौन ज्यादा रेलिवेंट है, उसको टॉप पे रखेंगे, जो अच्छा नहीं है उसको बॉटम पे रखेंगे। ओके, अब आता है रिट्राइविंग रिजल्ट्स। लास्ट में जो आपको देखिए, ये इतना अंदर का प्रोसेस हो रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखता है, आप गूगल पे कोई वर्ड सर्च किए, आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, इसी को बोला जाता है रिट्राइविंग रिजल्ट। द लास्ट स्टेप इन सर्च इंजन एक्टिविटी इज रिट्राइविंग द बेस्ट मैच रिजल्ट। बेसिकली इट इज नथिंग मोर देन सिंपली डिस्प्लेइंग देम इन ब्राउजर। जो रिजल्ट है, टॉप 10 रिजल्ट या जो भी रिजल्ट है, आपके ब्राउजर पे गूगल सर्च पे डिस्प्ले होगा। यहीं से वर्ड आता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे SERP का। ठीक है, स्क्रीन से स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास यहाँ से चालू होगा और कोई मिस नहीं करेगा। ये चैप्टर खत्म होने में कम से कम 1 वीक लगेगा। तो बहुत बड़ा चैप्टर, इंपॉर्टेंट है, और एक जो टॉपिक है दूसरा टॉपिक पे रिलेटेड है। तो बीच में अगर क्लास मिस हो गया तो आपका वो टॉपिक ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो